राधे राधे। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी है रुक्मणी देवी। रुक्मणी माता साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार है। हर साल इनका जन्मोत्सव पौष मास में मनाया जाता है। इस दिन देवी रुक्मणी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। और 2025 में कब है रुक्मणी अष्टमी, तो चलिए जानते हैं। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब देवी लक्ष्मी ने रुक्मणी के रूप में अवतार लिया था। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किया था। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, लेकिन उन सभी में रुक्मणी सबसे प्रमुख थीं। हर साल पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी रुक्मणी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 12 दिसंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। और रुक्मणी अष्टमी की पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूरी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रुक्मणी अष्टमी की संपूर्ण जानकारी के बारे में। सबसे पहले शुभ मुहूर्त के बारे में। तो रुक्मणी अष्टमी का शुभ मुहूर्त है, सुबह पूजा करेंगे जब आप, तो 7:02 से लेकर के 8:22 तक के बीच में शुभ मुहूर्त। सुबह 8 बजे से 22 के बीच में से लेकर के 9:41 तक। दोपहर का समय रहेगा 11:59 से लेकर के 12:41 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12:20 से लेकर के 1:40 तक। और शाम का समय रहेगा 4:18 से लेकर के 5:38 के बीच में। 12 दिसंबर दिन शुक्रवार की सुबह स्नान करने के बाद हाथ में जल, चावल, फूल लेकर के व्रत पूजा का संकल्प लें। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, सभी कर्मों से निवृत्त होंगे। जब आप मंदिर में आएंगे तो फिर सबसे पहले आप अपने हाथों में जल लेकर के, चावल लेकर के पूजा का संकल्प लें। इस दिन दिन भर आपके नियमों का, आपको व्रत के नियमों का पालन करना है। यानी कि कुछ भी आपको नहीं खाना पीना है, किसी पर क्रोध वगैरह नहीं करना है ना। शुभ मुहूर्त में अपनी पूजा कर लें आप, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके पहले पूजा सामग्री एक स्थान पर इकट्ठी करके रख लें आप। पूजा स्थान को गंगा जल से छिड़क करके शुद्ध कर लें। और जो शुभ मुहूर्त अभी मैंने आपको बताया, शुभ मुहूर्तों में पूजा शुरू होने पर लकड़ी की चौकी यानी कि एक पटिये पर भगवान श्री कृष्ण के साथ देवी रुक्मणी की प्रतिमा या सरस्वती स्थापित करें। कुमकुम के तिलक से आप उनको लगाएं, उनको अक्षत तिलक लगाएं कुमकुम, और फूलों की माला पहनाएं। और पास में ही शुद्ध घी का आप उनके दीपक जलाएं। श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी को वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद एक एक करके अबीर, गुलाल, फूल, हल्दी, इत्र, जनेऊ, पान इत्यादि, इलायची, ये सब चीज़ें आप चढ़ाएं। ध्यान रखिएगा, देवी लक्ष्मी ही रुक्मणी का स्वरूप है और रुक्मणी देवी ही देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। इसलिए जिस तरह से हम लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, ठीक उसी तरह से आज आपको रुक्मणी जो अष्टमी है, इस दिन आपको पूजा करनी है। आपने एक चीज़ ध्यान की होगी, नोट किया होगा कि राधा भी अष्टमी पे पैदा हुई थी। राधा अष्टमी मतलब उनका उत्सव मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और रुक्मणी अष्टमी, ये तीनों एक ही हैं। अच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार आप भोग लगाएं जो आपको प्रिय हो। खीर, रबड़ी, मालपुए, जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो सब चीज़ें आप भोग में बना सकते हैं। इस तरह से आप भोग लगाएं। ध्यान रखिएगा, भोग में आप तुलसी के पत्ते ज़रूर से डालिएगा। सबसे अंत में भगवान की आरती ज़रूर से करिएगा। और दिन भर मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी के मंत्रों का आप जाप ज़रूर से करिएगा। अपनी इच्छा के अनुसार एक समय फलाहार कर सकते हैं। रात में सोए नहीं, जागरण करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, कृष्ण मंदिरों में जाएंगे, अगर आप कृष्ण मंदिर है, राम मंदिर है, में जगराते होते हैं, घर पे नहीं कर सकते तो वहाँ कर सकते हैं। या फिर घर में ही 4-5 लेडीज़ इकट्ठी हो जाएं, भजन कीर्तन करते हुए पूरी रात जागरण करें तो आराम से हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से आप जागरण करें और भजन करते हुए अपनी रात बिताएं। अगले दिन यानी कि 13 दिसंबर दिन शनिवार को अपना पारण करें। इसके बाद स्वयं भोजन करें। अच्छा, ध्यान रखिएगा, जब आप व्रत करते हैं तो एक दिन पहले ही आपको, हर व्रत में वैसे मैं बता दूं, हर एक व्रत में आपको एक दिन पहले, अगर शाम को अगर आप भोजन करते हैं तो भी ठीक है, और नहीं करते तो और ही उत्तम है। लेकिन अगर आप करते हैं तो बिना लहसुन प्याज का करना चाहिए आपको भोजन, है ना। ब्रह्मचर्य का पाठ करना चाहिए आपको। ब्रह्मचर्य का आपको मतलब
जो है आपको नियम लेना चाहिए, है ना। मंत्र जाप कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है श्री कृष्ण का, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, अब काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं ना कि कब मनाई जाए। देखो, हिंदू धर्म में रुक्मिणी अष्टमी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी और यह हर साल पौष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो कि अभी हाल ही में आने वाला है। अच्छा, इसका रुक्मिणी अष्टमी का अर्थ क्या होता है? काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं आपके मन में। आई होप आज की वीडियो से बहुत सारे सवाल आप सभी के सॉल्व हो जाएँगे। बहुत सी वीडियो में ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, कोई पूछ नहीं पाता, तो एक वीडियो के माध्यम से किसी न किसी के क्वेश्चन का आंसर मिल ज़रूर जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। रुक्मिणी अष्टमी की जयंती मनाने का अवसर होता है रुक्मिणी अष्टमी। ये हिंदू चंद्रमा पौष मतलब सामान्य युग कैलेंडर के अनुसार इसमें दिसंबर जनवरी में ही इसको मनाते हैं। मतलब दिसंबर जनवरी में ढलते समय चंद्रमा के 8वें दिन मनाया जाता है, जब ये चंद्रमा ढलने वाला होता है। अब बात करते हैं रुक्मिणी जी जो हैं किसका अवतार हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, रुक्मिणी देवी लक्ष्मी का अवतार है। यह भगवान श्री कृष्ण की पहली और सबसे बड़ी प्रमुख पटरानी हैं और उनकी पूजा भाग्य की देवी के रूप में की जाती है। रुक्मिणी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जो भगवान विष्णु के सभी अवतारों में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं, जिसमें भगवान कृष्ण भी शामिल होती हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण से विवाह किया, जो कि शिशुपाल से तय हुआ था। शिशुपाल से विवाह को खारिज करने के बाद हुआ था। भगवान ने रुक्मिणी जी को भगा करके शादी की थी। रुक्मिणी हिंदू धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण देवी मानी जाती हैं। पंढरपुर में आपने देखा होगा माँ लक्ष्मी की आराधना होती है, पंढरपुर भगवान के पास। वहीं पे माँ लक्ष्मी की बहुत ही ज़्यादा आराधना होती है, वहाँ फेमस है माँ की आराधना होती है। सभी औरतें वहाँ पे बहुत ही धूमधाम से, भव्य तरीके से, बढ़िया बहुत धूमधाम से वहाँ पर 12 महीने पूजा होती है। अच्छा, इनकी पूजा प्रमुख रूप से बकरी और हरिदास परंपराओं के साथ साथ श्री वैष्णव संप्रदाय के लोग जो हैं, वैष्णव जो लोग हैं वहाँ पे वो करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पूजा होती है, आपने शायद देखा होगा। अच्छा, अष्टमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? तो देखो, ये दूध से परहेज आपको आज के दिन करना चाहिए। शुभ रंग पहनना चाहिए, जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया है आपको, गुलाबी है, रेड है, सिंदूरी कलर है, ऑरेंज है, लाल है, ये हमारे सुहागनों के होते हैं। तो आपको इस तरह से कपड़े पहनना चाहिए। एकदम वाइट और एकदम काले से दूर रहें, एकदम से नीले कलर से दूर रहें, ये पूजा में अशुभ होते हैं। एकदम भड़कीले कलर ना पहने, सुहागनों वाले सादा सिंपल कलर पहने। गायों को चारा खिलाना चाहिए, ज़रूरतमंदों बच्चों को चीज़ें बाँटना चाहिए। पंडितों को, अपने से उच्च कोटि के ब्राह्मणों को, उच्च कोटि के कुल में आप चाहें तो दान दे सकते हैं। दान ज़रूर से देना चाहिए, उसमें साथ-साथ आप दक्षिणा ज़रूर से रखें। ये सौभाग्य के लिए कुछ ख़ास अनुष्ठान हैं जो इन पे होना चाहिए। अच्छा, आपके लिए इनसे परहेज़ क्या करना है? तो देखो, महत्वपूर्ण निर्देशों में एक ये आता है कि आपको आज के दिन दूध से परहेज़ करना है, शुभ रंग पहनना, गायों को चारा खिलाना, ज़रूरतमंदों और ज़रूरी चीज़ों को आज के दिन आपको बाँटना चाहिए। ये बच्चों के साथ पूजा करना शामिल है इसमें। और सौभाग्य के लिए कुछ खास अनुष्ठान और ये पाबंदियाँ जो हैं आज के दिन रखी जाती हैं। अब बात करेंगे रुक्मिणी अष्टमी की पावन कथा के बारे में। तो रुक्मिणी अष्टमी की कथा भगवान श्री कृष्ण और उनकी पटरानी देवी रुक्मिणी के दिव्य विवाह और उनके जन्म से जुड़ी हुई है, जिसमें रुक्मिणी देवी लक्ष्मी का अवतार थी और विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री थीं। वे मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थीं, क्योंकि उन्होंने सभी से उनकी कथाएं सुनी हुई थी कि कृष्ण ऐसे, कृष्ण वैसे, कृष्ण मोर पंख लगाते हैं, कृष्ण ऐसे चलते हैं, ऐसी चाल है, ऐसे बाकी हैं। मतलब उनके बारे में इतना सुन रखा था कि उन्होंने अपने मन में भगवान श्री कृष्ण की आकृति बना रखी थी, अपनी छाप छोड़ ली थी भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी देवी के मन में। तो सभी साधुओं से, संतों से, पुजारियों से, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से जो तपो करते थे, तपो यज्ञ में जो थे,
तपोभूमि में तो जो तप करते थे भगवान कृष्ण के भक्त थे, वो उन सभी से सुन रखा था रुक्मणी देवी ने कि कृष्ण भगवान कैसे हैं। तो इसी तरह से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मन ही मन उनको मान लिया था। और विवाह के दिन शिशुपाल से विवाह होने से पहले उन्होंने एक पत्र लिखा था भगवान श्री कृष्ण को कि हमें आपसे विवाह करना है। भगवान कृष्ण तक जब वो विवाह का पत्र गया कि आप हमें हरण करके ले जाइए, तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ बकायदा आए और रथ पर, जो कि उसका रुक्मणी देवी जी का विवाह शिशुपाल से फिक्स हो चुका था। पहले माँ कात्यायनी का पूजन करने के लिए माँ मंदिर जाती हैं रुक्मणी देवी, और वहीं से भगवान श्री कृष्ण उनका हरण करके ले जाते हैं और द्वारिका ले जाते हैं। उनसे विवाह किया भगवान ने, और यह कथा भक्त और भगवान के मिलन के लिए निस्वार्थ प्रेम और सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक मानी जाती है। इसकी कथाएं तो बहुत लंबी लंबी, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, लेकिन हमारे वीडियो बड़े हो जाएंगे तो इसलिए हम आपको संक्षिप्त में सुना रहे हैं। अच्छा, देवी रुक्मणी और श्री कृष्ण की एक और कथा है कि रुक्मणी देवी का परिचय कैसे हुआ। तो देखो, मैं आपको बता दूं, रुक्मणी देवी विदर्भ देश की राजकुमारी तो थी ही, जो अत्यंत सुंदर और सभी गुणों में संपन्न थी, बहुत ही सुंदर थी, गुणी थी, पूजा पाठ में बहुत अच्छी थी, वेद मंत्र शास्त्र सब जानती थी। वे देवी लक्ष्मी का ही अवतार मानी जाती है और श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी भी थी, और सबसे प्रथम पत्नी भी वही है। विवाह की इच्छा रुक्मणी जी की थी। रुक्मणी और श्री कृष्ण की भक्ति थी, उन्हें अपना पति मान चुकी थी। ये भक्ति के प्रभाव से उनकी भाई का, उनका मतलब उनका जो भाई था रुक्मणी देवी का, उनका विवाह शिशुपाल से तय कर चुका था, वो कराना चाहता था, जिससे रुक्मणी नाखुश थी, बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उससे उनका विवाह हो। भगवान श्री कृष्ण विवाह के दिन रुक्मणी मंदिर में पूजा करने गई थी, और वहां से लौटते समय श्री कृष्ण पहले से ही अपने रथ पर उनका इंतजार कर रहे थे, और उन्होंने रुक्मणी को अपने रथ में बिठाया और द्वारिका ले गए, जहां उनका विवाह संपन्न हुआ बड़े ही रीति रिवाज से, बड़े ही अच्छे भव्य तरीके से, और इस तरह से वो उनकी पत्नी हुई। श्री कृष्ण के इस कार्य से शिशुपाल और रुक्मणी के भाई रुक्मन मतलब इतने क्रोधित हुए। उनके बाद श्री कृष्ण और शिशुपाल के बीच में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण विजयी हो गए। इसका महत्व ये होता है, अब महत्व की ओर चलते हैं, तो इसका महत्व ये कहलाता है कि रुक्मणी अष्टमी पौष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यह दिन रुक्मणी के जन्म और श्री कृष्ण से उनके विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन व्रत और पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है, शांति आती है, और वैवाहिक जीवन में जो सुहागन हमारी माताएं बहनें बेटियां हैं, वो बड़े ही सौभाग्य को प्राप्त होती हैं। इनके लिए आप चाहें तो पूजा में माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं। रुक्मणी देवी का स्वरूप मान करके आप सुहाग का सामान चढ़ा सकती हैं, चूड़ी है, बिंदी है, चुनरी है, सिंदूर है ना, ऐसा इस तरह से आप सामान कर सकती हैं। भक्ति और प्रेम को ये कथा दर्शाती है। यह कथा श्री कृष्ण के प्रति रुक्मणी की निस्वार्थ भक्ति और उनके दिव्य प्रेम को दर्शाती है। लक्ष्मी जी का अवतार मानी जाती हैं श्री रुक्मणी देवी, इसलिए उनका श्री कृष्ण के साथ मिलन तो तय था ही, क्योंकि स्वयं बैकुंठ से लक्ष्मी महारानी आई थी रुक्मणी जी का रूप रख करके। मनोरथ इनकी मनोकामना पूर्ति हुई थी। इस दिन श्री कृष्ण और रुक्मणी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस तरह से रुक्मणी की मनोकामना पूर्ण की भगवान श्री कृष्ण ने, उसी तरह हम सब लोगों की जो है मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी पूरी करती हैं। धन संपत्ति सुख समृद्धि वैभव बलवान संतान संपूर्ण जो है हमारी इच्छाएं हैं संपूर्ण होती हैं। तो ये इस तरह से आपको आज के दिन की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप चाहें तो आप पाठ कर सकते हैं। अच्छा, रुक्मणी भगवान कृष्ण की द्वारिका में प्रथम पत्नी कहलाई थी। पटरानी इनकी लक्ष्मी माता है जो प्रथम पत्नी कहलाई थी। अच्छा, इनका इतिहास तो इतना लंबा है कि फिर कितने सारे इनके पुत्र हुए, 16,108 रानियां हुई, है ना, उनके भी 2-2 लड़के और 1-1 पुत्री रही। तो भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा परिवार है। अच्छा, अब हम इनके मंत्र की बात करते हैं, तो ओम रुक्मणे नमः, ओम रुक्मणे नमः इस तरह से आप इनका पाठ कर सकते हैं, या फिर भगवान श्री कृष्ण की किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। परेशानियां यदि आपको हैं तो फिर आप भगवान श्री कृष्ण का एक मंत्र ये बता रही मैं आपको, इसमें आप कर सकते हैं जाप। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस तरह से आप पाठ कर सकते हैं। अच्छा,
आप चाहें तो लक्ष्मी माता के कोई भी मंत्र हैं जो भी आप कर सकते हैं। आज के दिन ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर आप बनाएँगे तो इसमें तुलसी दल ज़रूर से शामिल कीजिएगा। पीले, सफ़ेद पुष्प हैं, जो गुलाब के फूल हैं, जो भी फूल मिल जाएँ अवेलेबल हों, उन सब से भगवान की बढ़िया से सजावट कीजिएगा, नए पोशाक धारण करवाइएगा, है ना? तुलसी दल में ज़रूर से शामिल कीजिएगा और ध्यान रखिएगा तुलसी मैया के पास बाहर घी का दीपक सुबह-शाम ज़रूर से जलाइएगा, तुलसी माँ की आराधना पूजा ज़रूर से करिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा और जय माँ लक्ष्मी।